नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जीवन में कई बार हमारे कई ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका हमें कहीं भी समाधान नहीं मिलता है। हम अपनी कहानियों के माध्यम से आपकी हर समस्याओं का समाधान जुटाने में आपकी सहायता करेंगे। जय बजरंगबली जी की जय हो, शनिदेव महाराज जी की। दोस्तों, शनि की दशा एक बार शुरू हो जाए तो 7.5 साल बाद ही पीछा छोड़ती है, लेकिन जो हनुमान भक्त होते हैं उन्हें शनिदेव का कोई भी भय नहीं होता। उनसे शनिदेव हमेशा ही दूर रहते हैं। एक बार शनि जी ने हनुमान जी को भी डराना चाहा, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। एक बार पवन पुत्र संध्या समय प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहे थे। उसी समय वहां पर सूर्य पुत्र शनिदेव पधारे। शनिदेव अपना सिर प्राय झुकाए रखते हैं, जिस पर अपनी दृष्टि डालते हैं वह अवश्य नष्ट हो जाता है। शनिदेव हनुमान के बाहुबल और पराक्रम को नहीं जानते थे। हनुमान ने उन्हें लंका में रावण के बंधन से मुक्त किया था। वह हनुमान जी से विनय पूर्वक किंतु कर्कश स्वर में बोले, हनुमान जी, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। त्रेता की बात दूसरी थी, अब कलयुग का समय आ गया है। भगवान वासुदेव ने जिस क्षण अपनी अवतार लीला का समापन किया, उसी क्षण से पृथ्वी पर कली का प्रभुत्व हो गया। यह कलयुग है। इस युग में आपका शरीर दुर्बल और मेरा बहुत बलिष्ठ हो गया है। अब आप पर मेरी 7.5 की दशा प्रभावी हो गई है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ। शनिदेव को इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं था कि रघुनाथ के आश्रितों पर काल का कोई भी प्रभाव नहीं होता। करुणा निधान जिनके हृदय में एक क्षण को भी आ जाते हैं, काल की कला वहाँ सर्वथा निष्प्रभावी हो जाती है। प्रारंभ के विधान वहाँ प्रभुत्वहीन हो जाते हैं। प्रभु के सेवकों का नियंत्रण, संचालन, पोषण प्रभु ही करते हैं। उनके सेवकों की ओर दृष्टि डालने वाले का स्वयं ही नाश हो जाता है। शनिदेव के अग्रज यमराज भी प्रभु के भक्त की ओर देखने का साहस नहीं कर पाते हैं। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाने का बहुत ही प्रयत्न किया। आप कहीं अन्यत्र चले जाएं। ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी के मरणशील प्राणियों पर ही पड़ता है। मुझे अपने आराध्य का स्मरण करने दें। मेरे शरीर में श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त किसी भी दूसरे को स्थान नहीं मिल सकता। लेकिन शनिदेव को इससे संतोष नहीं मिला। वह बोले, मैं सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हूँ। आप पृथ्वी पर रहते हैं, अतः आप मेरे प्रभुत्व क्षेत्र से प्रभावी दूर हैं। मुझे 22.5 वर्ष व्यतीत होने पर 7.5 वर्ष के अंदर से 2.5 वर्ष के लिए मेरा प्रभाव प्राणी पर पड़ता है, किंतु यह गौण प्रभाव है। आप पर मेरी 7.5 आज इसी समय से प्रभावी हो रही है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ, इसे आप टाल नहीं सकते। फिर हनुमान जी कहते हैं, जब आपको आना ही है तो आइए। अच्छा होता कि आप मुझ वृद्ध को छोड़ ही देते। फिर शनिदेव कहते हैं, कलयुग में पृथ्वी पर देवता या उपदेवता किसी को नहीं रहना चाहिए। सबको अपना आवास सूक्ष्म लोकों में रखना चाहिए। जो पृथ्वी पर रहेगा इस कलयुग के प्रभाव में रहेगा और उसे मेरी पीड़ा भोगनी पड़ेगी। और ग्रहों में मुझे अपने अग्रज यम का कार्य मिला है। मैं मुख्य मारक ग्रह हूँ। मुझे जो मृत्यु के सबसे निकट वृद्ध होते हैं, अतः मैं उन वृद्धों को कैसे छोड़ सकता हूँ। हनुमान जी पूछते हैं, आप मेरे शरीर पर कहाँ बैठने आ रहे हैं। शनिदेव गर्व से कहते हैं, प्राणी के सिर पर। मैं 2.5 वर्ष प्राणी के सिर पर रहकर उसकी बुद्धि विचलित बनाए रखता हूँ। मध्य के 2.5 वर्ष उसके उदर में स्थित रहकर उसके शरीर को अस्वस्थ बनाता हूँ। वह अंतिम 2.5 वर्ष पैरों में रहकर उसे भटकाता हूँ। फिर शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर आ बैठते हैं। हनुमान जी के सिर पर खाज हुई। इसे मिटाने के लिए हनुमान जी ने बड़ा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। शनिदेव चिल्लाते हैं, यह क्या कर रहे हैं आप। फिर हनुमान जी कहते हैं, जैसे आप सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हैं, वैसे मैं भी अपने स्वभाव से विवश हूँ। मेरे मस्तक पर खाज मिटाने की यही उपचार पद्धति है। आप अपना कार्य करें और मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। जय सिया राम जी की। ऐसा कहते ही हनुमान जी ने दूसरा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। इस पर शनिदेव जी कहते हैं, आप इन्हें उतारिए, मैं संधि करने को तैयार हूँ। उनके इतना कहते ही हनुमान जी ने तीसरा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया।
तो शनिदेव जी चिल्लाकर कहते हैं, मैं अब आपके समीप नहीं आऊंगा। फिर भी हनुमान जी नहीं माने और चौथा पर्वत भी उठाकर सिर पर रख लिया। शनिदेव जी फिर चिल्लाते हैं, पवन कुमार त्राही माम। हे रामदूत, मैं उसको भी पीड़ित नहीं करूंगा जो आपका स्मरण करेगा। मुझे उतर जाने का अवसर दें। हनुमान जी कहते हैं, क्या हुआ शनिदेव, अभी तो 5वां पर्वत बाकी है। और इतने में ही शनिदेव हनुमान जी के पैरों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं, मैं सदैव आपके दिए हुए वचनों का स्मरण रखूंगा। उन आघात के उपचार के लिए शनिदेव तेल मांगने लगे थे। तभी से शनिदेव तेल से प्रसन्न होते हैं। इसलिए शनिदेव जी को आज भी शनिवार के दिवस पर तेल चढ़ाया जाता है। जय हो शनिदेव महाराज जी की, जय हो सिया राम जी की, जय हो बजरंगबली जी की। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें।